अध्याय 22। झरना। ग्लिंडा का महल पहाड़ों से बहुत दूर था, लेकिन बिजुका ने खुशी खुशी यात्रा शुरू की, क्योंकि उसकी भूमि में समय का कोई खास महत्व नहीं था और उसने हाल ही में यात्रा की थी और रास्ता जानता था। बटन ब्राइट के लिए ये कभी मायने नहीं रखता था कि वह कहाँ था या क्या कर रहा था। लड़का जिंदा होने और अपनी यात्रा को साझा करने के लिए अच्छे साथियों के होने से संतुष्ट था। ट्रॉट और कैप्टन बिल के लिए वे अब इस शानदार परिलोक में खुद को बहुत सहज और खतरे से मुक्त पाते थे, और वे अपने सामने आने वाले रोमांच से इतने विस्मित और चकित थे कि ग्लिंडा के महल की यात्रा एक कठिनाई से ज्यादा एक आनंद यात्रा की तरह थी। वहां देखने के लिए बहुत सारी अद्भुत चीजें थीं। बटन ब्राइट पहले भी ओज में आ चुका था, लेकिन कभी इस हिस्से में नहीं आया था, इसलिए बिजुका ही एकमात्र व्यक्ति था जो रास्तों को जानता था और उन्हें ले जा सकता था। उन्होंने भरपूर नाश्ता किया था, जो उन्हें पहले से ही उनके लिए तैयार मिला था, और जब वे अपनी ताज़ा नींद से उठे तो उन्हें मेज पर उनका इंतजार था, इसलिए वे संतुष्ट मनोदशा में और कई दिनों से ज्यादा हल्के और खुश दिलों के साथ जादू के घर से बाहर निकले। जैसे जैसे वे खेतों से गुजरते गए, सूरज चमक रहा था और हवा स्वादिष्ट सुगंध से भरी हुई थी, क्योंकि यह अपने साथ लाखों जंगली फूलों की सांसें ले रही थी। दोपहर के समय जब वे एक सुंदर नदी के किनारे आराम करने के लिए रुके, ट्रॉट ने लंबी सांस लेकर, जो आह भरने जैसी थी, कहा, काश हम अपने नाश्ते से बचा हुआ कुछ खाना साथ ले आते, क्योंकि मुझे फिर से भूख लग रही है। उसने अभी कुछ कहा ही था कि एक मेज उनके सामने आ गई, मानो जमीन से ही, और उस पर फल, मेवे, केक और खाने के लिए कई दूसरी अच्छी चीजें रखी हुई थीं। इस जादुई प्रदर्शन को देखकर छोटी लड़की की आंखें खुली की खुली रह गईं, और कैप्टन बिल को यकीन नहीं हुआ कि ये चीजें वाकई वहाँ हैं और खाने लायक हैं, जब तक कि उन्होंने उन्हें अपने हाथ में लेकर चखा नहीं। लेकिन बिजुका हंसते हुए बोला, कोई तो आपकी देखभाल कर रहा है, ये तो तय है, और इस टेबल को देखकर मुझे लगता है कि मेरे दोस्त जादूगर ने हमें अपने जिम्मे ले लिया है। मैंने उसे पहले भी इस तरह की हरकतें करते देखा है, और अगर हम जादूगर की देखरेख में हैं तो आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन चिंता कर रहा है? बटन ब्राइट ने पूछा, जो पहले से ही मेज पर बैठकर खाने में व्यस्त था। जब अन्य लोग भोजन कर रहे थे तो बिजुका ने चारों ओर देखा, और कई चीजें उसे अपरिचित लगी। उसने अपना सिर हिलाया और टिप्पणी की, मैंने शायद गलत रास्ता पकड़ लिया होगा उस आखिरी घाटी में, क्योंकि मुझे याद है कि जिंक्सलैंड जाते समय मैं इस नदी के तल के पास से गुजरा था, जहां एक बड़ा झरना था। कैप्टन बिल ने पूछा, क्या झरने के बाद नदी ने मोड़ ले लिया? नहीं, नदी गायब हो गई। केवल घुमावदार पानी का एक तालाब दिखा रहा था कि नदी का क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि यह कहीं जमीन के नीचे है और देश के किसी अन्य हिस्से में फिर से सतह पर आ जाएगी। ठीक है, ट्रॉट ने सुझाव दिया, जैसे ही उसने अपना लंच समाप्त किया। चूंकि इस नदी को पार करने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस झरने को ढूंढना होगा और उसके चारों ओर जाना होगा। बिल्कुल, बिजुका ने उत्तर दिया। इसलिए उन्होंने जल्द ही अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। लंबे समय तक नदी के साथ साथ चलते रहे, जब तक कि झरने की गर्जना उनके कानों में नहीं गूंजने लगी। धीरे धीरे वे झरने के पास पहुंच गए। चांदी की एक चादर दूर, बहुत दूर एक छोटी सी झील में गिर रही थी, जिसका कोई निकास नहीं था। झरने के शीर्ष से, जहां वे खड़े थे, किनारे धीरे धीरे दूर हो गए, ताकि जमीन से उतरना काफी आसान हो, जबकि नदी चट्टान के किनारे से फिसलने और सीधे नीचे की गहराई में गिरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। देखा, बिजुका ने किनारे पर झुकते हुए कहा, हमारे ऑस्ट्रेलियाई लोग इसे महान जलप्रपात कहते हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से पूरे देश में सबसे ऊंचा है, लेकिन मैं सोचता हूँ मदद करो। वह अपना संतुलन खो बैठा था और सिर के बल नदी में गिर गया था। उन्होंने पुआल और नीले कपड़ों की एक झलक देखी, और रंगा हुआ चेहरा आश्चर्य से ऊपर की ओर देखता हुआ। अगले ही पल बिजुका झरने के ऊपर से बह गया और नीचे बेसिन में गिर गया। दुर्घटना इतनी अचानक हुई कि एक क्षण के लिए तो वे इतने भयभीत हो गए कि न तो बोल पाए और न ही हिल पाए। जल्दी करो, हमें उसकी मदद के लिए जाना होगा, नहीं तो वह डूब जाएगा, ट्रॉट ने कहा।
वह बोलते बोलते ही किनारे से नीचे तालाब की ओर उतरने लगी और कैप्टन बिल अपनी लकड़ी की टांग के सहारे तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगा। बटन ब्राइट धीरे धीरे आया और लड़की को पुकारा। वह डूब नहीं सकता, ट्रॉट, वह एक बिजुका है। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि बिजुका डूब नहीं सकता और उसने अपनी गति तब तक कम नहीं की जब तक कि वह पूल के किनारे पर खड़ी नहीं हो गई। उसके चेहरे पर स्प्रे की बौछार हो रही थी। कैप्टन बिल सांस फूलाते और हाँफते हुए उसके पास पहुंचते ही बस इतना ही कह पाया। उसे देखा, ट्रॉट, उसका एक कण भी नहीं। ओह कप्तान, आपको क्या लगता है कि उसका क्या हुआ होगा? मुझे लगता है, नाविक ने उत्तर दिया, वो उसी पानी में है, कमोबेश बहुत नीचे, और मुझे डर है कि इससे उसका भूसा बहुत गीला हो जाएगा। लेकिन जहां तक उसके डूबने की बात है, मैं बटन ब्राइट से सहमत हूं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। इस आश्वासन में थोड़ी राहत थी और ट्रॉट कुछ देर तक अपनी आंखों से बुदबुदाते पानी को देखती रही, इस उम्मीद में कि बिजुका आखिरकार सतह पर आ जाएगा। जल्द ही उसने बटन ब्राइट को पुकारते हुए सुना, यहाँ आओ ट्रॉट। और चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि लड़का गीली चट्टानों पर रेंगकर झरने के किनारे पर आ गया था और उसके पीछे झांक रहा था। उसके पास जाकर उसने पूछा, आप क्या देखते हैं? एक गुफा, उसने जवाब दिया। चलो अंदर चलते हैं, शायद हमें वहां बिजुका मिल जाएगा। उसे इस बात पर थोड़ा संदेह था, लेकिन गुफा में उसकी दिलचस्पी थी और कैप्टन बिल की भी। पानी की चादर के किनारे पर बस इतनी जगह थी कि वे उसके पीछे भीड़ लगा सके, लेकिन उस खतरनाक प्रवेश द्वार के बाद उन्हें सीधे चलने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई और कुछ समय बाद वे चट्टान की दीवार में एक छेद पर पहुंच गए। इस छेद के पास पहुंचकर उन्होंने इसके भीतर झांका और सीढ़ियों की एक श्रृंखला देखी, जो इस तरह से काटी गई थी कि वे आसानी से गुफा में उतर सकें। ट्रॉट ने अपने साथियों की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। गिरते पानी से इतना शोर और गर्जना हो रही थी कि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कैप्टन बिल ने अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वो गुफा में प्रवेश कर पाता, बटन ब्राइट उसके सामने था, बिना किसी डर के सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। इसलिए बाकी लोग लड़के के पीछे चले गए। पहली सीढ़ियां स्प्रे से गीली और फिसलन भरी थीं, लेकिन बाकी सीढ़ियां बिल्कुल सूखी थीं। गुफा के अंदर से गुलाबी रोशनी आती हुई प्रतीत हुई और इसने उनके रास्ते को रोशन कर दिया। सीढ़ियों के बाद एक छोटी सुरंग थी, जो इतनी ऊंची थी कि वे सीधे चल सकते थे, और फिर वे गुफा में पहुंच गए और आश्चर्य और प्रशंसा में रुक गए। वे एक विशाल गुफा के किनारे पर खड़े थे, जिसकी दीवारें और गुंबददार छत अनगिनत मानिकों से सजी हुई थीं, जिन्हें बहुत ही खूबसूरती से काटा गया था और एक से दूसरे पर चमकती हुई किरणें चमक रही थीं। इससे एक चमकदार रोशनी पैदा हुई जिससे पूरी गुफा साफ साफ दिखाई दे रही थी, और इसका प्रभाव इतना अद्भुत था कि ट्रॉट ने एक तरह की सांस ली और आश्चर्य में एकदम स्थिर खड़ी रही। लेकिन गुफा की दीवारें और छत सिर्फ एक और शानदार दृश्य के लिए सेटिंग थीं। बीच में पानी का एक उबलता हुआ बर्तन था, क्योंकि यहाँ नदी फिर से ऊपर उठती थी, छप छप करती और उछलती हुई हवा में ऊपर उठती थी, जहाँ इसने रत्नों का मानिक रंग ले लिया और एक जलती हुई आग की तरह दिखाई देने लगी। और जब वे उछलते कूदते पानी में झांक रहे थे, तो बिजुका का शरीर अचानक बीच में आया, संघर्ष कर रहा था और लात मार रहा था, और अगले ही पल वह पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया। अरे, लेकिन वह तो गीला है, बटन ब्राइट चिल्लाया, लेकिन अन्य लोगों में से किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ट्रॉट और कैप्टन बिल ने पाया कि एक चौड़ी चट्टान दीवारों की तरह चमकदार मानिकों से ढकी हुई गुफा के चारों ओर फैली हुई थी, इसलिए वे इस खूबसूरत रास्ते का अनुसरण करते हुए पीछे की ओर गए और पाया कि पानी ने भूमिगत रूप से अपना अंतिम गोता कहाँ लगाया था, इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो जाए। जहाँ यह इस धुंधली खाई में गिरता था, नदी काली और उदास दिख रही थी, और वे विस्मय में खड़े होकर देखते रहे जब तक कि उनके ठीक बगल में बिजुका का शरीर फिर से पानी से बाहर नहीं निकल आया।